अच्छा जी, आजकल ये बड़ी बात आम है, मीटर नहीं लगेंगे। वापडा वालों ने नई पॉलिसी आ गई है, नया नोटिफिकेशन आ गया कि एक प्रेमिसेस के अंदर 2 मीटर, ऐसा कुछ नहीं है, नई कोई चीज़ इसमें मुझे तो नज़र नहीं आती। असल में पहले भी एक घर में एक फैमिली के लिए एक ही मीटर होता था। वो तो लोग बस वो वापडा ने अजीबो-गरीब असूल बना दिए कि नहीं 200 से ऊपर जाएगा तो इतना यूनिट, तो 400 से ऊपर इतना, तो फलां-फलां। वो एक ड्रामा सा उन्होंने बनाया हुआ है। फिक्स एक रेट रखें बस, ठीक है। ₹12 का यूनिट है तो 12 का है। नहीं जी 200 तक होगा तो 12, नहीं तो फिर मैंने देखा 2 मीटर लगे हुए थे एक जगह पे। वो एक का यूनिट मैंने पढ़ा तो ₹34 का यूनिट, दूसरे का मैंने पढ़ा तो उसका ₹12 का यूनिट। मैं हैरान रह गया। वजह ये थी एक 200 यूनिट से कम कंज्यूम हुआ, एक 200 से 40-50 ज़्यादा कंज्यूम हो गए होंगे, तो उसका 34 का लगा दिया। 12 कहाँ 34 का, ये ड्रामे हैं। ना कोई इनका नोटिस लेने वाला है, ना कोई समझाने वाला है, हर बंदे को अपनी करप्शन की पड़ी हुई है। बहरहाल तो लोग भी डर डर के मारे उन्होंने 2-2 मीटर भी लगाए कि 200 से यूनिट्स कम रहे, लेकिन अलाउड नहीं था, वो लीगल नहीं था। पहले भी ये असूल था कि एक घर में एक ही मीटर लगेगा, वो दाह लगा के लोग लगा लेते हैं। उस पहले भी असूल यही था कि अगर 2 लगाने उसकी रीज़न होगी। अभी वही बात कर रहे हैं, कहते हैं कि 2 मीटर अगर लगाना चाह रहे हो या 3 लगाना चाह रहे हो, उसकी रीज़न देनी होगी। रीज़न में मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि 2 पोर्शन हो आपके, आपके पास रीज़न है कि 2 फैमिलीज़ रहती हैं, एक नीचे अलग फैमिली है, ऊपर अलग फैमिली है, तो ये रीज़न है, फिर आप 2 लगवा, अभी भी लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा बयान अल्फी दो, तो दो ना बयान अल्फी के, अलग अलग 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, दे दें बयान अल्फी, इसमें क्या मसाइल है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एंट्रेंस अलग अलग होनी चाहिए। अब एक ही फैमिली, 2 फैमिलियाँ मिसाल के तौर पे 2 भाई रह रहे हैं एक घर के अंदर, किचन उनका सेम है और इकट्ठा खाते पकाते हैं, कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की मिलजुल के करते हैं, उनके लिए अलाउड नहीं है कि वो 2 मीटर लगाएं, उनके लिए एक ही मीटर काफ़ी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो नई नहीं है, बल्कि उस पर थोड़ा सा उन्होंने बस नए अंदाज में बात कर दी कि भाई दूसरा मीटर ना लगाया करें। तंबीह की, वार्न किया कि एक्टिवेट हो जाए, दूसरा मीटर इतनी आसानी से ना लगा दिए, जो भी कहे जनाब दूसरा। तो अकल के अंधो, मुझे ये बताओ कि दूसरा मीटर ना लगाओ, ये दिमाग आपका बड़ा काम करता है, ये कर दो, बयान अल्फी दे दो, सीढ़ियाँ भी अलग होनी चाहिए, तो ये तो वो, ये दिमाग नहीं काम करता कभी आपका कि 201 यूनिट हो जाए किसी का। और पिछले दिनों तो मैंने ये भी सुना कि किसी शख्स का अगर 200 से ऊपर एक यूनिट हो गया है तो अगले 6 माह तक उसकी यूनिट की प्राइस ज़्यादा होती रहेगी। आजकल शायद वो ख़त्म कर दिया होगा इन्होंने, अल्लाह करे कर दिया हो। ये क्या है कि एक मज़दूर आदमी कि जिसका हैंड टू माउथ है, उसका 1 महीने उसने गर्मियों में किसी वजह से पंखे ज़्यादा चले, 1 यूनिट ऊपर हो गया, अब 6 माह तक इसको टैक्स लगा दो, इसकी यूनिट ही महंगी कर दो। ये दिमाग कहाँ से ले आए? और फिर ये 200 से यूनिट ऊपर हो जाए तो यूनिट की प्राइस ही डबल ट्रिपल कर दो। क्या ड्रामा है यार। और कभी इधर दिमाग नहीं आपका काम किया? वापडा वालों से मुखातिब हूँ, नेपरा वालों का दिमाग ये काम नहीं करता कि बिजली चोरी पकड़ी जाए। उन लोग सीधे वो जनाब तारे लगा के, हमारे जैसे ऑनेस्ट लोग तो बेचारे जो कंज्यूम करते हैं वो लीगल तरीके से और लीगल सारा पे करते हैं। मेरी नज़र में ऐसे लोग भी हैं कि वो कुंडा लगा के सारा सारा वो सीज़न जो है गर्मियों का एसी लगाते हैं, फिर एसी भी नहीं, विंडो एसी लगाते हैं। अब बताएं मुझे कि विंडो एसी लगा लगा के वो एक बड़ी तादाद है, दफ्तरों के अंदर भी लोगों ने कुंडे लगाए होते हैं, उनको नहीं आप पकड़ते, वहां आपका दिमाग नहीं चलता। तो जो ऑनेस्टी के साथ इलेक्ट्रिसिटी लीगल तरीके से वायर और मीटर सारा कुछ और पे कर रहे हैं, उनके ऊपर ड्रामे चल रहे हैं। इनके यूनिट ऐसे कर दो, उनके यूनिट वैसे कर दो, दूसरा मीटर नहीं लगने देंगे, ये नहीं कर। इससे बेहतर है कि आप वो जो लाइन लॉसेज होते हैं ना आपके, वो जो चोरी हो रही है बिजली, उस पर फोकस करें, दिमाग का इस्तेमाल उधर करें, ताकि चोरों को पकड़ें। जो लीगल तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं वो तो आपके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उनको तो रिलीफ दो, उनको सल्यूट करो कि आप भाई कंज्यूम करते हो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप एक कंज्यूमर हैं और लीगल तरीके से चल रहे हैं तो उनको माफ़ी दो, उनके ऊपर नए नए रूल्स रेगुलेशन मुसलत करने की कोशिश ना करो।